हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि जूनियर सुपर टेट की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात कर लें आज के फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आता है मानव मस्तिष्क कहाँ पर स्थित होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कपाल गुहा में। मानव मस्तिष्क कपाल गुहा में स्थित होता है। अगर क्वेश्चन हो मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाता है 1400 से 1500 ग्राम। दूध को कैसा आहार कहा जाता है, तो दूध को पूर्ण आहार कहा जाता है। प्लीहा को क्या कहा जाता है? प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है। बात करें अगर हम शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की, द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो वो हो जाती है अग्नाशय। अगर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो क्या हो जाता है? लीवर। अगर शरीर की द्वितीय सबसे बड़ी ग्रंथि तो वो हो जाती है अग्नाशय। मानव शरीर में जो भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का जो स्राव है वो कहाँ से होता है, तो वो अग्नाशय में होता है। मानव में कितने कृंतक, कितने रत्नक और कितने अग्र चवर्णक और चवर्णक दांत होते हैं, तो हो जाएगा राइट आंसर 8 कृंतक, 4 रत्नक, 8 अग्र चवर्णक और 12 चवर्णक दांत होते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए किया जाता है। रेडियो एक्टिव आयोडीन का प्रयोग थायराइड ग्रंथि के उपचार में किया जाता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूरॉन। नेक्स्ट है, स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, यह क्रिया कैसी क्रिया है, तो यह एक हार्मोनिक क्रिया होती है। एड्रेनल हार्मोन द्वारा हृदय स्पंदन तथा रुधिर दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पुरुषों की बांध्यकरण शल्य क्रिया को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है वैसेक्टोमी। नाड़ी गति द्वारा चिकित्सक क्या ज्ञात करते हैं, तो हृदय की धड़कन ज्ञात करते हैं। रक्तचाप मापने में किसका उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा स्फिग्नोमेनोमीटर। मानव शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो चींटी के 3 जोड़ी पैर अर्थात 6 पैर होते हैं। जो चींटी, तिलचट्टा, खटमल ये सब क्या है, कीट वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से प्रभावित अंग क्या होता है? मेरुदंड। नेक्स्ट है, निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमेनी नामक जीवाणु से होता है। जो निमोनिया रोग है वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। टाइफाइड बुखार होने का मुख्य कारण होता है साल्मोनेला टाइफी। क्या होता है? साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु। किससे होता है? टाइफाइड और निमोनिया जो होता है वो जीवाणु के कारण होता है। नेक्स्ट है, 6 रोग से मानव शरीर के फेफड़े प्रभावित होते हैं। 6 रोग से मानव शरीर के फेफड़े प्रभावित होते हैं। टाइफाइड के परीक्षण के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, तो भोजन का पाचन मुंह से प्रारंभ हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ हो जाता है। मानव शरीर में आहार मुख्यतः कहाँ पर पचता है? छोटी आंत में। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर रोग और मरासमस रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, भ्रूण को भोजन प्लेसेंटा के माध्यम से माता के शरीर से प्राप्त होता है। भ्रूण को जो भोजन होता है वो प्लेसेंटा के माध्यम से माता के शरीर से प्राप्त होता है। सबसे बड़ी जो धमनी होती है वो होती है एओर्टा महाधमनी। क्या हो जाता है? एओर्टा महाधमनी। नेक्स्ट है, मनुष्य मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग हो जाता है प्रमस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो ये है वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो जाते हैं? A, D, E, K। बात अगर हम करें जल में घुलनशील तो वो हो जाते हैं B और C। कुछ जैविक निष्क्रिय यौगिक जिनकी संरचना लगभग विटामिनों के समान होती है उन्हें कहते हैं हम प्रोविटामिन। टिटनेस रोग जो होता है वो क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। टिटनेस रोग किसके कारण होता है? क्लास्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से। टिटनेस रोग का एक अन्य नाम क्या हो जाता है? धनुष टंकार भी है। क्या है टिटनेस रोग का दूसरा नाम? धनुष टंकार। टाइफाइड को आंत का बुखार भी कहा जाता है।
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होने वाला रोग क्या हो जाता है? तपेदिक या क्षय रोग या टीबी? टीबी किसके कारण होता है? तो हो जाता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु के कारण। टीबी जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ये की थी रॉबर्ट कोच ने। रॉबर्ट कोच कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। टीबी रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाने वाला टीका कौन सा है? तो वो हो जाता है बीसीजी का टीका। बहुआयामी चिकित्सा पद्धति कोढ़ या कुष्ठ रोग में प्रयुक्त की जाती है। बहुआयामी चिकित्सा पद्धति जिसे एमडीटी कहते हैं वो कोढ़ या कुष्ठ रोग में प्रयुक्त की जाती है। छोटी माता, खसरा, पोलियो, रेबीज, एड्स, डेंगू, ज्वर, इन्फ्लुएंजा, चेचक, गलसुआ, ये सब क्या हैं? विषाणु जनित रोग होते हैं या फिर वायरल डिसीज होती हैं। नेक्स्ट है पीलिया किसके कारण होता है? तो पीलिया होता है ट्रोकोमा के कारण, और खसरा रोग जो होता है वो विषाणुओं द्वारा होता है। मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या होता है? मेनिंजाइटिस से मस्तिष्क प्रभावित होता है। मधुमेह के रोगी के अग्नाशय में अपर्याप्त मात्रा में क्या होता है? इंसुलिन बनती है। कोबाल्ट कहाँ पाया जाता है? विटामिन B12 में। नेक्स्ट है डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा, तो वो हो जाती है हेक्सोन। विषरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। सबसे बड़ा कपी क्या है? गोरिल्ला। सबसे बड़ा स्तनी प्राणी नीली व्हेल, और सबसे बड़ा स्थली स्तनी तो वो हो जाता है हाथी। सबसे बड़ा अंडा तो वो होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु तो वो हो जाता है चीता। बात कर ले अगर हम सबसे व्यस्त मानव अंग, तो वो हो जाता है हृदय। सबसे प्रजनक स्तनी क्या है? तो वो है एकिडना तथा डक बिलप्लेटिस। क्या है? एकिडना तथा डक बिलप्लेटिपस। नेक्स्ट है एक्यूपंक्चर एक अति प्राचीन चीनी चिकित्सा पद्धति है। हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? पागल कुत्ते के काटने से होता है। पायरिया नामक रोग जो है वो मानव के दांत एवं मसूड़ों में होने वाला रोग है। एस्टिग्मेटिज्म आंखों की बीमारी होती है। सार्स का पूरा नाम क्या हो जाता है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सार्स बीमारी मानव के श्वसन व परिसंचरण तंत्र को प्रभावित करती है। दांत के दर्द को दूर करने के लिए लौंग के तेल में उपस्थित यूरेनोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है श्वसन प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। सेलुलोज कोशिका भित्ति का मुख्य घटक होता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक क्या है? मिलेनिन। शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं का जो मुख्य कार्य है वो है रोगों से शरीर की रक्षा करना। पहला क्लोन पशु क्या था? तो वो था डोली भेड़। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? रेडोन। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। गाय के दूध का रंग सफ़ेद होता है कैसीन के कारण, और पीला होता है कैरोटीन के कारण। मोटर कार के धुएं में मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषक सीसा है। कौन सा प्रदूषक ऐसा है जो मानसिक रोग पैदा करता है? तो वो हो जाता है सीसा। ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती हैं। मानव के 2 कान होते हैं क्योंकि 2 कानों की सहायता से ध्वनि की दिशा आंकी जा सकती है। समुद्र रोग जहाज की गति का भीतरी कान पर प्रभाव के कारण होता है। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न हैं। कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता है क्योंकि उसका श्वसन अंग क्या है? वातक या ट्रैकिया है। ह्यूमस मृदा में क्षयमान जैव का प्रकार है। जैव मात्रा का जो पिरामिड है वो तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा है। बात कर लें अब हम कुछ प्रमुख खोज एवं आविष्कारक की, तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। कालरा एवं टीबी के जीवाणुओं की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। रेबीज के टीके की खोज की थी लुई पास्चर ने। दूध के पाश्चराइजेशन की खोज किसने की थी? ये भी लुई पास्चर ने की थी। मलेरिया परजीवी की खोज की थी लेवरन ने। पोलियो वैक्सीन की खोज की जॉन ई साल्क ने। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की? क्रिश्चियन बर्डान ने। चेचक के टीके की खोज की एडवर्ड जेनर ने। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बात कर लें अगर हम डीएनए की, तो डीएनए की खोज की वाटसन एवं क्रिक ने।
आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।